फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 28 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है ये की है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन एक सही है, मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या होगा इस योजना में, तो मैं बताती हूँ। इसमें ये होगा कि इसमें मानसून के दौरान नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मान किया जाएगा। ठीक है, तो उनको सम्मान दिया जाएगा और जो पेड़ लगाएंगे, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है कोविड-19 में, तो इसके लिए ये योजना चलाई गई है, अंकुर योजना, जिससे पेड़ लगाओ और सम्मान मिलेगा। ठीक है, जो कि मानसून के दौरान में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम.बी. राजेश को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है केरल। ठीक है, ये कहाँ के? केरल। केरल राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है एम.बी. राजेश को। ठीक है, तब केरल आ गया है तो केरल के बारे में हम पढ़ते हैं। केरल है कि केरल की राजधानी क्या है? तो वो है तिरुवनंतपुरम। और सीएम कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये कौन बनी है? ये बनी है जगजीत पवाड़िया। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, जगजीत पवाड़िया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ऑप्शन 2 सही है, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, तो सीबीआई क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और हिंदी में है केंद्रीय जांच ब्यूरो। स्थापना है 1 अप्रैल 1963 में। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली। निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि अभी बने हैं। इतना आपको सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो किसके नाम पर रख दिया गया? ये रख दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर। ऑप्शन 3 सही है, बलवीर सिंह सीनियर। तो ये कौन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इनके पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री, इनको पद्मश्री भी मिला है। तो बलवीर सिंह सीनियर जो है, इनके नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा करी है। ठीक है, किसने? पंजाब सरकार ने। तो स्टेडियम को अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलवीर सिंह सीनियर की अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जो कि भारतीय हॉकी टीम थी उसको 3 बार ओलंपिक दिलाया है इन्होंने ओलंपिक चैंपियन बनाने में। ठीक है, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। ठीक है, इनके नाम ये रिकॉर्ड है कि उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और पंजाब सरकार ने इस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है कि किस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार दिया गया था, तो आप बता सकते हैं किसको? बलवीर सिंह को दिया गया है। ठीक है, जो कि अभी अभी नया इनका नाम आया, बलवीर सिंह सीनियर को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा शुरू की है? तो किसने की है? ये की है फ्री चार्ज ने। किसने? फ्री चार्ज ने। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें मैं बताती हूँ कि इसमें ना आप पूरे महीने का आप खर्चा इकट्ठा करते रहिए। ठीक है, आप इकट्ठा खर्चा कर सकते हैं, फिर उसको ना महीने के अंत में उसे पे कर सकते हैं। तो किसके द्वारा? फ्री चार्ज से। तो इसको पे कर सकते हैं। तो फ्री चार्ज की स्थापना कब हुई है? वो ये 2010। सीईओ कौन है? सिद्धार्थ मेहता। ठीक है, ऑनर कौन है उसका? तो वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है कैस्परे रूड ने। ठीक है, कैस्परे रूड ने डेनिस शापोवालोव को फाइनल में हराकर जिनेवा ओपन 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया शापोवालोव को, इन्होंने हराया उसको। और पूरे विश्व में तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि एटीपी जो है वो पूरे विश्व में टेनिस खेल को कौन करता है? एटीपी रेगुलेट करता है। ठीक है, और मैंने फीफा के बारे में बताया था, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। और FIH जो हॉकी वाला बताया था, तो वो भी आपको याद होना चाहिए।
तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है। स्थापना कब हुई है? वो हुई है सितंबर 1972। मुख्यालय है लंदन, UK, और अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी, ठीक है, गाउडेंजी। यह इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वीं स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की है? ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है, ठीक है। तो ये क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने ये अध्यक्षता की है इसकी, विश्व स्वास्थ्य सभा की। इस बैठक में वैश्विक कोविड महामारी से निपटने और कोविड टीकाकरण संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई, ठीक है। इस बैठक में क्या हुआ? तो जो कोविड चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, इससे निपटने और कोविड टीकाकरण, तो इससे संबंधित जो कि वैक्सीन है, तो मुद्दों पर चर्चा की गई है। और WHO आ गया, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। WHO उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष है टेड्रोस एडहेनोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकृतिवादी जैन गोडॉल ने 2021 का कौन सा पुरस्कार जीता है? तो कौन सा पुरस्कार जीता है? ये जीता है टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन 1 सही है, टेम्पल्टन पुरस्कार। तो इनको क्यों मिला है ये हम पढ़ते हैं। जो कि प्रकृतिवादी जैन गोडॉल हैं, तो वो जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार के 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो इनको इसलिए दिया है जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन में काम की मान्यता में, ठीक है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्थापना कब हुई? तो 1973, और जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत होता है, और पुरस्कार मिला है 1 मिलियन, ठीक है। और वर्तमान में फ्रांसिस कॉलिंस द्वारा आयोजित है, और जीवन के आध्यात्मिक आयाम की और चाहे अंतर्दृष्टि, खोज या व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से पुष्टि करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों दिया जाता है? ये इसके बारे में है कि आध्यात्मिक आयाम की चाहे, ठीक है, वो चाहत रखता हो, और अंतर्दृष्टि और खोज या व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से पुष्टि करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलहाल आपको ये याद नहीं रखना है, फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि ये किसको दिया गया है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने ला लीगा टाइटल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये ला लीगा? नाम ही अजीब लग रहा है कि ला लीगा टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने, ठीक है। एटलेटिको मैड्रिड ने, ठीक है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो 7 साल बाद टीम ने यह खिताब जीता है, तो इससे पहले साल 2014 में ये खिताब जीता था, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसी इजराइल की खुफिया एजेंसी, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, ठीक है, तो मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डेविड बोर्निया। किसको? डेविड बोर्निया। ऑप्शन 2 सही है, डेविड बोर्निया। तो इसमें क्या है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बोर्निया को देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है। जो दूतावास खोला गया है इसको, तो भारत का पहला है ना, तो इसलिए आपको पढ़ना है। पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है ये खोला गया है मालदीव में, ठीक है। कहाँ? मालदीव। ऑप्शन 1 सही है, मालदीव। तो इससे क्या होगा? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अड्डू शहर में एक महावाणिज्य दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है, और इससे मौजूदा और इच्छुक स्तर के जुड़ाव के अनुरूप बनाया जाएगा। तो इससे क्या है, जो महावाणिज्य दूतावास खुलेगा उससे मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और भारत की राजनयिक उपस्थिति में वृद्धि और अन्य बातों के साथ साथ भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी, ठीक है। ये क्या होगा, जो भारत की कंपनियां उनके लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी तथा वस्तुओं और सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी।
तो आत्मनिर्भर भारत या के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में सीधा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये खोला है, क्या खोला है, ये जो खोला है ना वाणिज्य दूतावास, तो इसलिए इन्होंने खोला है, तो इससे ये हमें फ़ायदा मिलेगा भारत को। ठीक है, तो इसके बारे में इतना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में सबसे अमीर एथलीट की सूची में किसने पहला स्थान हासिल किया है। तो किसने हासिल किया है, ये किया है कॉनर मैकग्रेगर ने। ठीक है, जो कि कहाँ के, आयरलैंड के। ये और दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। ये और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं 3rd नंबर के, और डाक प्रेस्कॉट है 4th नंबर के। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, कॉनर, और ये दूसरे नंबर पर लियोनेल, और रोनाल्डो 3rd नंबर पे, और प्रेस्कॉट 4th नंबर पे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये हासिल किया है फर्स्ट स्थान। तो जो इनकी जो UFC जो स्टार है कोनर मैकग्रेगर, इन्हें पिछले साल 1 साल में, इतना तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पर फिर भी मैं पढ़ाई दे रही हूँ कि 1 साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार किसको, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं। और ये सूची किसने जारी करी है, तो वो करी है फोर्ब्स ने। ठीक है, किसने, फोर्ब्स ने। तो इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है मैकग्रेगर ने। ठीक है, कॉनर मैकग्रेगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक धावक ली इवांस का निधन हुआ है, वह किस देश के थे। तो वह किस देश के संबंध रखते हैं, तो वो रखते हैं अमेरिका। ठीक है, क्या है, अमेरिका। 4th आंसर सही है। इनके बारे में एक पॉइंट पढ़ लेते कि इवांस 400 मीटर में 44 सेकंड का समय क्रैक करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, क्या है कि पहले व्यक्ति बने थे जब, और 400 मीटर में 44 सेकंड का समय क्रैक करने वाले। ठीक है, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको पढ़ लें। और जिसको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।